सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब देखना, जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी ना, कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देंगे। यही लास्ट 2 क्लासों में चलता आ रहा है। एक फर्स्ट क्लास थी, वो तो आई थिंक 34 मिनट की हुई थी। नेक्स्ट लास्ट वन दैट वाज आई थिंक 36 मिनट की, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर क्लास रिकॉर्ड करूँ, बट क्या करूँ, कुत्ते करने नहीं देते। ये भौंकना शुरू कर देते जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ। अभी बिल्कुल शांति है, बस देखना थोड़ी देर बाद परेशान कर लेंगे। एनीवे, हमारा कुत्तों से क्या मतलब है, हमारा मतलब है सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही लास्ट वाली क्लास देखो तो उससे पहले तुरंत जस्ट ये वाली क्लास देखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब टोटल रिस्क क्या होता है? टोटल रिस्क मींस जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का निकाला था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो था उसका कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्वायर, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा। क्या आएगा बताओ? जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था पोर्टफोलियो का, उसका जैसे इसको क्या कर दोगे, स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ? तो निकल के आ जाएगा टोटल रिस्क। और जो हमने सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, सिंगल सिक्योरिटी का हमें अगर सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क पता करना है तो क्या करोगे, जो सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन था उसका स्क्वायर कर दो तो टोटल रिस्क आ जाएगा, है ना। और सिस्टमेटिक रिस्क, हमने सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में डिस्कस भी किया था। क्या सिस्टमेटिक रिस्क किससे रिलेटेड होता है? ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है। इससे हम मैनेज भी नहीं कर सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथों में होता ही नहीं है। जैसे कि अभी देखो मार्केट कितनी डाउन चल रही है। लास्ट डे था 1550 नीचे गया था बैंक निफ्टी, ये क्या मार्केट, है ना। और फिर नेक्स्ट डे जो आज जो बैंक ओपन हुआ कितने 550 नीचे डाउन से। तो ये क्या, जो मार्केट में चल रहा है, जो भी रिस्क मार्केट में है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अनसिस्टमेटिक रिस्क मीन हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं विच इज स्पेसिफिक टू अ कंपनी, जो कि कंपनी से स्पेसिफिक रिस्क है, दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब हम क्या सीखेंगे इसमें, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, टोटल रिस्क कैसे निकालना है, सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालना है और अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालना है। तो अब देखो, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक एक्स, स्टॉक एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 30 है, ठीक है, 30%। देन टोटल रिस्क कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर करोगे तो 900 क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा, है ना। टोटल रिस्क आ गया। अब वैसे ही तो क्या है, ये देखो 200 क्या हो गया, उसका टोटल रिस्क हो गया। सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एक्स इज कैलकुलेट एज अंडर। अब सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब इसका फॉर्मूला और एक और है, क्या, अगर बीटा दिया हुआ है, क्या बीटा गिवन है, तो बीटा का स्क्वायर कर दो और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है उसका स्क्वायर कर दो, जो आता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, भी क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स करवाऊंगा इसके, ठीक है। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है एमसीक्यूज में, तो सो करके जाना इसे भी। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 10% है, और बीटा कितना है, 1.2। तो क्या निकालना है इसमें, सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए क्या करोगे, तो बीटा कितना है 1.2, इसका स्क्वायर कर दो, और 10 का इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या जाएगा 1.44 आएगा इसका 1.2 का स्क्वायर, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 144। तो देखो वही आ गया 144। और उसके बाद अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है बताओ, विच इज कंपनी स्पेसिफिक, है ना। अब उसे कैलकुलेट कैसे करोगे उसका, अब बात करते हैं किसकी, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क मींस विच इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, है ना, जो विद इन कंपनी होता है। अब उससे कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ, उसके लिए अनसिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू टोटल रिस्क, और उसमें से सिस्टमेटिक रिस्क को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या जाएगा आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्या अनसिस्टमेटिक, और उसको देखो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन, इसका यूज आएगा। अभी देखो कैसे इसका यूज क्या है, इसकी यूज आएगा अभी क्वेश्चन एग्जांपल आएगा उसमें, इसमें देखो ये एग्जांपल, इसमें क्या लिखा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म,
25 देखो 25 क्या लिखा, कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक मार्केट है 0.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक कितना है 20%। तो कैलकुलेट करना क्या, डेविएशन ऑफ एरर टर्म निकालने के लिए काम आएगा ये वाला थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, सपोज कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन कितना है 0.1 0.8, इट मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क कितना हो जाएगा 80%। अगर सीवी कितना है, कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है सीओडी, अगर ये कितना है, अगर 0.7 है, इसका मतलब क्या है 70% सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में टोटल रिस्क। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछता है तो उसका फॉर्मूला सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में स्टैंडर्ड टोटल रिस्क को डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, बताओ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इसमें डेविएशन भी करके डेरिवेशन भी बता रखा है कैसे कैलकुलेट करना है, सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में टोटल रिस्क और बीटा का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट और यहाँ पर किसका ही स्टॉक का, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्या लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 10 और लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का कितना है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना स्टॉक 16 है स्टॉक का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म कितनी है 4%। अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बीटा निकालना है। तो अब इसमें बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें सिस्टमेटिक रिस्क निकालना पड़ेगा। देखो, और सिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एक तो आ जाएगा टोटल रिस्क माइनस में अनसिस्टमेटिक रिस्क, है ना, एक तो ये आ गया। और क्या हो सकता है ऐसे, अब देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक मींस एक कंपनी का, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया। ओके, ये समझ में आ गया ना। और अब देखो, और ये मार्केट का, और जब इसका स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा, है ना, टोटल रिस्क आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है देखो, सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है तो टोटल रिस्क माइनस में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये कितना है 256 और उसमें से माइनस करना है 16, ठीक है। अब तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अब इसमें आ गया क्या, ये सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। और सिस्टमेटिक रिस्क, अब जब सिस्टमेटिक रिस्क आ गया तो फॉर्मूला क्या है उसका, सिस्टमेटिक रिस्क का इसका फॉर्मूला क्या, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर, है ना। और सिस्टमेटिक रिस्क कितना है 240, है ना। और बीटा, हमें बीटा ही तो निकालना है। और उसके बाद क्या है, बीटा के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वो है 10 आ गया, 10 आ गया। अब क्या करोगे तुम, अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2.4 आ जाएगा। और ठीक है, अब इसका क्या है, अंडर रूट स्क्वायर है तो इसका मतलब अंडर रूट में आएगा, तो इसका क्या आएगा 2.4, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 1.55, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट देखो, बीटा ऑफ स्टॉक का बीटा कितना है 1.5 बीटा दिया है स्टॉक का। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 10%, ठीक है। अब इसमें क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18%। कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का क्या निकालना है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अब क्या करना है तुम्हें, तो इसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ, अनसिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक रिस्क, अब क्या देखो, ये इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये टोटल रिस्क आ जाएगा, है ना, टोटल रिस्क आ गया। टोटल रिस्क कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से क्या निकालना, सिस्टमेटिक रिस्क। और यहाँ पर बीटा भी गिवन है, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। तो अब क्या है यहाँ पर, इट मीन्स इसका यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या आ जाएगा, बीटा का
स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये क्या, सिस्टमेटिक रिस्क। इट मीन्स 1.5 और कितना है 10, 1.5 इसका स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 225 आया ये पोर्शन। ये वाला पोर्शन कितना है 225 और 18 का स्क्वायर करो, इसमें 225 निकालोगे तो कितना है ये 99 है। अब देखो ये कितना आएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क आएगा 99, ठीक है। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आया है तो उसका क्या करना है, अनसिस्टमेटिक रिस्क का, तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना, उसका आपको करना क्या है, इसका अंडर रूट, ठीक है। आ गया कितना, देखो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आया है, अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म, एरर टर्म निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म। तो कैसे निकालोगे, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना, अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसका क्या कर देना, उसका कर दो अंडर रूट। जब अंडर रूट कर दोगे ना, मतलब 99, इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा 99, इसका अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 9.95, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकाल लिया हमने, ठीक है, हमने टोटल यहाँ पर अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना सीखा, और एरर टर्म किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। और उसके बाद क्या लिखा है, कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट। कोरिलेशन किसके बीच का निकालना है, मार्केट और किसका है, स्टॉक का गिवन है, पहले से कोरिलेशन गिवन है ये। और का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, टोटल रिस्क आएगा, है ना। और ये कोरिलेशन गिवन है, किस लिए, हमें निकालना है यहाँ पर, पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म निकालनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, चाहिए बताओ, इसके लिए चाहिए हमें सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है पहले। इट मीन देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सीओडी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में टोटल रिस्क, है ना। और हमें सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है, तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोरिलेशन ऑफ स्टॉक और मार्केट, सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में टोटल रिस्क। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन 0.9 है। अब इसका क्या आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर आएगा इसका। और यहाँ पर क्या है, टोटल रिस्क, ये निकालना है हमें। और टोटल रिस्क क्या आ जाएगा, जो 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 20, इसका स्क्वायर कर दो। तो अब यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू ये, अब इसका स्क्वायर करोगे ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0.9 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 0.81, और इसका 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400, तो ये आएगा 400 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 324, है ना, 324। ये क्या आ गया, सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। और अब क्या निकालना है, अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क कितना है 400, उसमें 324 निकाल दो, कितना आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क UR, तो ये कितना आ जाएगा देखो 76। और 76 का क्या करना है, अब तुम्हें एरर टर्म निकालनी है, किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, SD की एरर टर्म। तो इसके लिए क्या करना है, उसका स्क्वायर कर दो, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना, 76 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 8.72, ये था, ठीक है। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद कर लेना, ये सही रहेगा। टोटल रिस्क का मतलब क्या है, जो टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर किसका निकालना है ये, अगर निकालना है आपको किसका, पोर्टफोलियो का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर कर दो तो निकल के आ जाएगा टोटल।
और सिंगल सिक्योरिटी का गिवन है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो। और सिस्टमेटिक रिस्क का क्या है, बीटा का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का स्क्वायर। और अनसिस्टमेटिक रिस्क मीन्स बताओ जल्दी से, ये क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क। और एरर टर्म का निकालना है, एरर टर्म तो उसका क्या है, कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो सिस्टमेटिक रिस्क और टोटल रिस्क, है ना, अपॉन में। और कोरिलेशन तो उसका क्या है, कोरिलेशन में जो कोरिलेशन ऑफ एक्स एम है और कोरिलेशन ऑफ बाई एम है उसका मल्टीप्लाई कर दो, कोवेरियंस। ठीक है इसकी ये भी जरूरत पड़ेगी हमें। अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का, अनसिस्टमेटिक पोर्टफोलियो का निकालना है तो टोटल रिस्क को पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रिस्क को पोर्टफोलियो। अब ये क्या, पोर्टफोलियो में भी वही होगा, जैसे सिंगल सिक्योरिटी का दिया है तो वैसे ही पोर्टफोलियो का निकाल दो, सेम है। ठीक है, और ये है एरर टर्म का, एरर टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब क्या गिवन होगा, जब हम पोर्टफोलियो का निकालेंगे। तो बेट आ गया ना, इसमें बेट आ गया और उसके एरर टर्म कितनी है तो उसका स्क्वायर कर दो और बेट से बेट का भी स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल रिस्क का पोर्टफोलियो ऐसे निकलेगा, टोटल रिस्क कैसे निकलेगा, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन है ये हम करेंगे। ये एरर टर्म गिवन है, क्या लिखा है, ए हैज अ पोर्टफोलियो हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। एक और उसमें क्या दिया है, सिक्योरिटीज गिवन है, बीटा गिवन है, एंड रैंडम एरर्स गिवन है, बेट गिवन है। और क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, ये पोर्टफोलियो का, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का कितना गिवन है 18%। तो अब बताओ निकाल के कैसे निकलेगा, एक बार ट्राई करो पहले। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट, क्या बताओ, यहाँ पर आपको निकालना है पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, है ना। तो बीटा, बीटा किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का। और बीटा के लिए क्या करना है, बेट को उसके जो सिक्योरिटी का बीटा है और उसका जो बेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, चारों को ऐसे करना है और ऐड कर देना है। इट मीन्स 1.6 और इसका बेट करना है 0.25, प्लस में क्या करना है 1.15 0.30 और प्लस में क्या करना है, यहाँ पर प्लस में हमें करना है 1.40 और किससे मल्टीप्लाई 0.25 प्लस में 1 इसका 20। ठीक है, तो बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा देखो, 1.6 इंटू में 0.25 प्लस में 1.15 इंटू में 0.3 ये आएगा 1.295 बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क दूसरा, सिस्टमेटिक रिस्क और इसका फॉर्मूला क्या है, बीटा का स्क्वायर और मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इसका स्क्वायर, है ना। तो सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, कितना आएगा बताओ बीटा पोर्टफोलियो का कितना है 1.295 और इसका स्क्वायर और बीटा ऑफ किसका, मार्केट इंडेक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 18। तो अब कर दो 1.29, 18 का स्क्वायर आएगा 324, 1.2995 का स्क्वायर इंटू 3
24, तो ये कितना आएगा 543 आएगा। ठीक है, 543 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, अब निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क, अब ये वाला फॉर्मूला है ना, अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला गिवन है। तो अब देखो बेट जो एरर टर्म है ना, एरर टर्म ये दिया है देखो, है ना, इसका क्या करना है बस सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला इट मीन्स 7 इसका स्क्वायर, ठीक है, और बेट कितना है इसका, बेट 0.25 इसका स्क्वायर, प्लस में 11 का स्क्वायर और 0.3 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर और 0.25 का स्क्वायर, प्लस में 9 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर कर दो। तो क्या करना है, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.0625 और 7 का स्क्वायर मीन्स 49 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे ही इसका करना है नेक्स्ट 0.3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करोगे 121 और उसके बाद 0.25 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और उसके बाद 0.2 का स्क्वायर इंटू में 9 का स्क्वायर 81, तो कितना है 17.755। ठीक है, सिस्टमेटिक। अब क्या है, टोटल रिस्क निकालना है, तो टोटल रिस्क निकालना पड़ेगा, है ना। टोटल रिस्क निकालोगे, टोटल रिस्क मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो इट मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क कितना है देखो 543 प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क 17.75। 543 तो ये कितना आ जाएगा 560.755, है ना। ये टोटल रिस्क आ गया। और मैंने क्या बताया था, जो टोटल रिस्क है वो कैसे निकलता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर करोगे ना तो टोटल रिस्क आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जब अंडर रूट कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आया था, टोटल रिस्क आ रहा था। जब इसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट 560 है ना, 560.755 अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 23.68। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, वही ना, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आ गया। दैट्स इट। इट मीन जो टोटल रिस्क है ना, टोटल रिस्क का अंडर रूट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा तुम्हारा रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट, अब पहले क्या दिया देखो, इसमें फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। 3 शेयर्स का डेटा गिवन है यहाँ पर, पोर्टफोलियो वेट गिवन है, बीटा गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और टोटल वेरिएंस गिवन है। और उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, SD ऑफ मार्केट का गिवन है और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। बीटा पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, जो बेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जल्दी से करो, वी डोंट हैव मच टाइम। तो पहला क्या, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये तो खुद भी कर सकते हो, इसमें तो इतना कुछ है भी नहीं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने में। तो उसका बेट कितना है 0.3 और उसका बीटा है 0.5 प्लस में 0.5, उसका बेट 0.5 है और बीटा है 0.6 और उसके बाद नेक्स्ट है 0.2, उसका बेट है और बीटा है 1.20। तो कर दीजिए, ये कितना है 0.69, ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ 3 शेयर्स। रेसिडुअल वेरिएंस मींस टोटल रिस्क में से क्या निकालना है, सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, पहले हमें ये निकालना है
तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रिस्क, है ना, सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। तो अब रेजिडुअल वेरिएंस, तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सिस्टमेटिक रिस्क। और सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। बीटा ऑफ, तो हमें अब कैलकुलेट करना सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क मींस बीटा, जो बीटा है, बीटा का स्क्वायर, अरे यार, अलग अलग सिक्योरिटी का जो बीटा गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का है ना उसका स्क्वायर। तो अब क्या है, एक्स का, वाई का भी, जेड का भी, ये निकालना है। ठीक है, अब करो जल्दी से। बेट कितना है, बेट है 0.3, बेट नहीं बीटा चाहिए मैं, 0.5 इसका स्क्वायर, और 12 है ना, मार्केट का कितना है, स्टैंडर्ड से इतना है। तो क्या करना है, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 और का स्क्वायर करोगे, ठीक है। और क्या करना है, 144, ऐसा करते हैं। जो ये है ना, इसका भी परसेंटेज में 12 कंसीडर करते हैं, 0.12, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है, 12 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और 0.12, ये निकल के कितना है, 0.005625, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसे निकालो, कितना है, बीटा, इसका बीटा 0.6 इसका स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसका 0.12 का स्क्वायर, 0.6 और 0.12, 0.36, कितना आएगा, 0.005184, ठीक है। यहां पर देखो एक बार, इसका टोटल करो, कितना आएगा, 0.12 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25 आएगा, 0.0036 आएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग, आई वॉज थिंकिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज दिस। और यहाँ पर क्या है, इसका राउंड ऑफ करके लिख दो, है ना, राउंड ऑफ में। अब उसके बाद कितना है, देखो 0.6 का करोगे तो 0.36 आएगा, 0.12 का स्क्वायर इंटू में 0.36, ये आएगा 0.0052, ठीक है। अब उसके बाद करो किसका, जेड सिक्योरिटी का। जेड सिक्योरिटी का कितना है, बीटा 1.2 इसका स्क्वायर, और उसका 0.12 इसका स्क्वायर करोगे 1.44, है ना। तुम्हें 1.44 ये आएगा 0.0021, ठीक है। अब ये निकल के आ गया। अब रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क। अब टोटल रिस्क, ये टोटल वेरिएंस की मैंने, टोटल वेरिएंस का मतलब क्या है, ये टोटल रिस्क। अब वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, देखो हम वेरिएंस कैसे निकालते थे, वेरिएंस से क्या निकालते थे, एस डी, है ना। जैसे वेरिएंस निकाल दिया तो उसका हम अंडर रूट कर देते तो क्या जाता था, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या दे रखा है, वेरिएंस कैलकुलेट करके दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जब वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे ही रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल रिस्क है ना। जब टोटल रिस्क है तो अब इसका क्या करना है, इससे हमें कैलकुलेट करनी है क्या, रेसिडुअल वैल्यू। इट मीन्स अब क्या है, टोटल रिस्क कितना किया, मतलब 0.020, और सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, एक्स का सिस्टमेटिक रिस्क है ये 0.0036 करो, 0.202 माइनस में
0.036 कितना निकल गया ये 0.164, ठीक है 0.164 आ गया। और इसके बाद ये कुछ नहीं क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क ही है ये, है ना, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें 0.010 और इसमें माइनस कितना करना है, ये वाला माइनस कर दो 0.0052, ठीक है 0.01 माइनस में 0.052 तो ये कितना आ जाएगा 0.0048 है ये। और उसके बाद जेड का, जेड में क्या करना है 0.12 इसमें से माइनस करना है 0.0021 0.12 माइनस में 0.0021 ये आएगा कितना 0.1179, ठीक है ये निकल गया। अब इसके बाद क्या बोला है देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है यूजिंग शार्प इंडेक्स। पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या होता है बताओ, पोर्टफोलियो वेरिएंस का मतलब टोटल रिस्क, पोर्टफोलियो वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसका स्क्वायर, वो क्या है पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकल के आएगा। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए सिस्टमेटिक रिस्क निकालना पड़ेगा और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो वेरिएंस तो इसके लिए पहले सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का स्क्वायर करना है, तो क्या निकल जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क। तो कितना है देखो, सिस्टमेटिक हमने टोटल वो तो निकाल ही दिया था, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.69 है ना, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12%, मतलब 0.12 ये आ गया। तो अब क्या करोगे 0.69 का स्क्वायर इंटू में 0.12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.0144 है। तो ये कितना आया 0.0068, इससे 69 कर दो राउंड ऑफ में, ठीक है 69 है। और सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालोगे, अब देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करना है, किसका निकालना है पोर्टफोलियो का निकालना है। ये हमने सिक्योरिटी का निकाला था है ना, ये सिक्योरिटीज का अलग अलग निकाला है, ये 48 है, ये सिक्योरिटीज का निकाला है, हमें पोर्टफोलियो का निकालना है। तो इसमें क्या करना है हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है, किसका अनसिस्टमेटिक रिस्क को पोर्टफोलियो, कहा गया अनसिस्टमेटिक रिस्क को पोर्टफोलियो। अभी तक हमने जो निकाला था वो किसका निकाला था हमने, ये अलग अलग सिक्योरिटी का, सिंगल सिक्योरिटीज का अलग अलग है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है हमें, तो इसके लिए जो हमने ये निकाला है क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये रेसिडुअल वैल्यू में अनसिस्टमेटिक रिस्क ये गिवन है। अब इसका क्या करना है, इसको बेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो है ना, इसका स्क्वायर करो और बेट के साथ मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर और बेट से मल्टीप्लाई। तो देखो ये कैसे निकलेगा, ये देखो ये है ना इधर पोर्टफोलियो का, देखो स्क्वायर करना है उसका सिंगल वेरिएंस का मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क का स्क्वायर और बेट का स्क्वायर कर दो। तो अब देखो क्या करना है, कितनी सिक्योरिटीज है इसमें 3 सिक्योरिटीज, इट मींस जो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकला है किसका एक्स का, उसका स्क्वायर और किसका बेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई का स्क्वायर और बेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस में प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा बेट ऑफ जेड इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है तुम्हें बस। अब कितना है ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, इसे तुम खुद कर लेना ठीक है, इसमें तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा देखा जाए तो। कैसे क्या करना है तुम्हें, जो इसका वेट है या तो करा दूं क्या 0.164 0.164 कैसे 0.0
माइनस में 0.036, पॉइंट फिर 0 है बीच में, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें का मतलब क्या है, 0.0164 इसका स्क्वायर, इसका वेट कितना है 0.3 इसका स्क्वायर, है ना, 0.3 है ना वेट, और उसके बाद नेक्स्ट वाले का प्लस में 0.0048 इसका स्क्वायर, और वेट है इसका 0.5 का स्क्वायर, और नेक्स्ट नेक्स्ट कितना है 0.1175, सेवन नाइन है, 1179, 0.1179, और इसका 0.2 का स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, तो कर दो जल्दी से, स्क्वायर ही कर देते हैं, है ना। 0.0164 इसका स्क्वायर, और 0.30 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 आएगा, और उसके बाद 0.0048 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25, और उसके बाद 0.1179 इंटू में 0.04, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.004745 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये अब इसके बाद क्या आएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा, टोटल वेरिएंस, मतलब टोटल रिस्क मतलब वेरिएंस आ जाएगा उसका पोर्टफोलियो का। तो कैसे आएगा, स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रिस्क को पोर्टफोलियो प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क को पोर्टफोलियो, तो ये कितना है 0.0069 प्लस में कर दो 0.004745, अब इसमें क्या करना 0.0069, तो ये कितना निकल के आएगा 0.01164 समथिंग, ये आएगा निकल के ऐसे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो अच्छे से करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी सीएमए फाइनल का जो दिसंबर का अटेम्प्ट था उसमें आया था इसका क्वेश्चन, तो इसे छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और इसमें क्या लिखा है देखो, अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी ए बी सी और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और सिक्योरिटीज का कोरिलेशन गिवन है, कोरिलेशन ओके किसके साथ, स्टॉक और मार्केट का। अब क्या लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब एसडी गिवन है मार्केट का 15%, 15, ठीक है। व्हाट इज द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मींस बीटा निकालने को बोल रहा है, यहां निकालना है बीटा, सेंसिटिविटी मींस बीटा, है ना। तो बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीटा निकालने का फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, है ना, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कोरिलेशन, है ना, कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर दो, किसके, एक्स और मार्केट, अपन में क्या करना है, डिवाइड कर दो किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से। देखो कितना आएगा, तो 20 इंटू में 0.6 डिवाइड बाय 15, कोरिलेशन आएगा 0.8, ठीक है। अब ये किसका निकल के आ गया, ए सिक्योरिटी का, ए सिक्योरिटी कितना आ गया 20 इंटू में 0.6, है ना, डिवाइड में 15, तो ये आ गया 0.80। नेक्स्ट बी का निकालोगे, तो बी में क्या करोगे 18 इंटू में 0.95 अपॉन में 15, और 15 तो सेम ही रहेगा, 0.95 डिवाइड बाय 15, ये आएगा 1.14। और सी में क्या करोगे 12 इंटू में 0.75 अपॉन में 15, 12 इंटू में 0.75 डिवाइड बाय 15, तो ये आएगा 0.06, 0.60 नॉट 06, ओके। अब इसके बाद क्या निकालना है देखो, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ अमंग वेरियस स्टॉक्स, इनका वेरिएंस बताना है, अमंग स्टॉक का वेरिएंस कितना होगा। तो अब इसमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस भी दो तरीके से निकल सकता है, एक वेरिएंस कैसे देखो, वेरिएंस
दूसरे में निकालना है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला है बीटा। वेरिएंस निकालना है, इट मीन्स आपको निकालना पड़ेगा। अब हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा। अगर हमें किसका निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ ए और बी, ए और बी, वेरिएंस किसका, कोवेरिएंस ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बीटा ऑफ ए है और बीटा ऑफ बी है ना, और क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, उसका कर दो स्क्वायर और मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या, कोवेरिएंस ऑफ ए और बी, ए और बी का कितना हो जाएगा, तो इट मीन्स बीटा कितना है 0.80 और 1.14, और इसका ये कितना 225 है ना, इसका टोटल एग्जैक्ट कितना देगा 0.8 इंटू में 1.14 इंटू में 225, ये आएगा 205.20। अब कोवेरिएंस किसका निकालना है, अब हमें कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ, पहले हमने ए बी निकाला था, अब हम ए और सी का, ए और सी, तो इसका मतलब बीटा भी किसका चाहिए हमें, बीटा ऑफ ए और बीटा ऑफ सी है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो अब बीटा ऑफ ए कितना है वो हमें पता है, बीटा ऑफ है 0.8, और उसका बीटा कितना है सी का 0.60, और इसका क्या करना है तुम्हें, मार्केट का स्क्वायर करोगे तो 225 ही आएगा, इट मीन 0.8 इंटू में 0.6 इंटू में 225, ये आएगा 108। अब ऐसे ही किसका निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ, किसका, कोवेरिएंस ऑफ बी और वी और सी, सी फॉर कैट। अब इसका क्या करना है, बीटा ऑफ बी और बीटा ऑफ सी और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, बीटा कितना है इसका, बी का बीटा है 1.14 और बीटा ऑफ सी है 0.6 और 225 मार्केट का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो इतना निकल जाएगा, तो 1.14 इंटू में 0.6 इंटू में 225, ये आएगा 153.90, ठीक है। तो ये निकल गया क्या, कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस आ गया। अब क्या है, क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसीडरिंग ऑल थ्री स्टॉक इक्वली। अब इसमें बेट दे रखा है, बेट कितना दिया है, इक्वल पोर्शन में, मतलब 1/3 करोगे तो कितना आएगा बेट, 1/3, 0.33 समथिंग आएगा है ना, 0.33 है ना, 0.33 आ रहा है, मतलब बेट इतना है, एक सिक्योरिटी में इतना बेट है, दूसरी का भी, बी का बेट भी इतनी आएगा, सी का भी इतना आएगा, मतलब इक्वल आएगा है ना। और तुम्हें क्या निकालना, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब इसमें निकालना है एस डी ऑफ पोर्टफोलियो। ये एस डी ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए तुम्हें बेट गिवन है, ठीक है। अब कितनी 3 सिक्योरिटीज हैं, और 3 सिक्योरिटीज का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया था आपको। पहले आप वीडियो पॉज करो, अब लिख लो, अब जल्दी से कर भी सकते हो आप। फॉर्मूला इसमें लिखना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, इसका फॉर्मूला बनेगा बेट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, प्लस में बेट ऑफ बाई का स्क्वायर करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, प्लस में बेट ऑफ जेड इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड का स्क्वायर, प्लस में देखो जेड सी है, तो इसका मतलब कि इन्हें रिप्लेस कर देना, ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 2 बेट ऑफ ए और बेट ऑफ बी, बेट ऑफ बी आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या आता था, यहां पर आएगा कोवेरिएंस ऑफ ए और बी, वो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, ठीक है। और उसके बाद 2 बेट ऑफ बी है ना, और बेट ऑफ ए और सी, और ए और सी है ना, देखो ए और सी का निकाला है हमने कोवेरिएंस, तो ये ए और सी, बेट ऑफ सी, और यहां पर कोवेरिएंस किसका आएगा, कोवेरिएंस भी आएगा ए और सी का,
और प्लस में क्या करोगे, प्लस में करोगे 2 बेट ऑफ बी बेट ऑफ सी, और यहाँ पर कोवेरियंस भी किसका आएगा, बी और सी का। आप इसमें पुट कर दो वैल्यूज को, तो ये कितना निकल के आएगा, बेट तो 0.33 रहेगा, इसका एक का 4 कर देता 0.4, इसका स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका, 20 18 22 22 नहीं 12 है, 20 प्लस में 0.33 स्क्वायर 18 इसका स्क्वायर प्लस में 0.33 इसका स्क्वायर और 15 नहीं 12 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा बताओ, 2 बेट ऑफ ए 0.34 बेट ऑफ बी 0.33, और इसका कोवेरियंस कितना है, ए और बी का, ए और बी का कोवेरियंस है 205.20 205.20 है ना। अब इस तरह इसका करो क्या, 2 बेट ऑफ ए का कितना बेट है 0.34, सी का भी 0.33 आएगा है ना, और कोवेरियंस कितना है इसका, कोवेरियंस है 108, ठीक है। अब प्लस क्या करोगे, प्लस में 0.33 बेट किसका है, बी का, बेट सी का कितना है 0.33, और इसका जो कोवेरियंस है कितना है 153.90। अब इसका टोटल कर दो कैलकुलेट करके, 0.34 इसका स्क्वायर करोगे और कितने से मल्टीप्लाई, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा डायरेक्टली, तो ये कितना 46.24, ठीक है। और प्लस में 0.33 का स्क्वायर 0.33 इसका स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा है ना, 324 ये आएगा 35.28, और उसके बाद 0.3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 15.68, और प्लस में कितना आएगा 2 इंटू में 0.34 इंटू में 33 इंटू में 205.2, ये आ गया कितना 10.33, प्लस में अब क्या आएगा 2 इंटू में 0.34 इंटू में 33 इंटू में 108 24.23, और उसके बाद 0.33 इंटू में 0.33 इंटू में 153.9 16.76, MRC करोगे तो 158 आ रहा है, 148 148.53